आज मेरी तैयारी हो गई थी दुकान जाने की, तो मैं काफ़ी समय के बाद दुकान जा रही थी और शाम के समय मेरी तैयारी हो गई थी धान की पंगाई करने की। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह-सुबह मुझे रोटी बनानी थी और साथ में मैं नीचे से दूध लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसकी मैं खीर बना लेती हूँ। जिसके लिए मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे थोड़ा-सा चावल भिगोने के लिए डाल दिए और दूध मैंने उबलने के लिए डाल दिया। साथ में मैंने उसमें चीनी भी डाल दी और उसमें जो भी चावल थे उनको अच्छे से मसल के उनको भी डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच घी का, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह से खीर बनाती हूँ और घी से क्या होता है, जो भी खीर है वो अच्छे से पक जाती है और मतलब इतनी गाढ़ी खीर बनती है ना, क्या ही बताया। और यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी थी, जो कि काफ़ी मतलब दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप खा के पता चलेगा आखिर में कैसी बनी है। और यहाँ पे मैंने बना रखी थी आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी। उसके बाद मैंने लगाई अपनी सासू जी की थाली, जिसमें सब्जी, रोटी, खीर रखी हुई थी। फिर मैं और मेरी सासू जी दोनों हम यहाँ पे खाना खाने लगे थे और खीर इतनी टेस्टी बनी थी ना, क्या ही बताएं दोस्तों। फिर उसके बाद जो रात भर हमारे गांव में मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई, क्या ही बताएं। और हमारे जो भी मक्के के खेत है ना, पूरे मक्के टूट के ऐसे हो रखे थे, क्योंकि रात भर बारिश के साथ साथ आधी तूफान भी चली हुई थी और इतना गंदा मौसम हो रहा था ना। अभी भी सुबह के 9 हो चुके हैं और मौसम अभी भी बारिश कंटिन्यू लगी हुई है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी देर में जैसे ही मौसम खुलता है और मेरी तैयारी हो जाती है दुकान जाने की और लोग यहाँ पे धान की गुड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी पीपल के पेड़ के यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं दुकान के लिए जाती हूँ यहीं से पानी भर के ले जाती हूँ दोस्तों। और सामने हमारा गांव काफ़ी सुंदर लग रहा था। और आजकल 1-2 दिन से जब डेली बारिश हो रही, तो पहले इन घेतेरों में पानी नहीं था, आजकल यहाँ पे थोड़ा सा पानी का स्रोत बढ़ चुका है। फिर मैं पानी भरने के बाद पीपल के पेड़ के वहाँ से दुकान के लिए लग चुकी थी रास्ता। और पीछे की साइड को हमारा गांव ना दोस्तों इतना सुंदर लगता है, क्या ही बताएं, क्योंकि खुली जगह पे हमारा गांव है, इसलिए काफ़ी सुंदर लगता है। आजकल पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और ये हरियाली जितनी ही दिखने की सुंदर होती है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें सांप हाँप मतलब कई चीज़ें, पेड़ हेड़ गिरने की डर, पत्थरों के गिरने की डर, मतलब कई चीज़ें बनी रहती है, तो उतना ही संभल के भी चलना पड़ता है। फिर मैं काफ़ी समय के बाद दुकान में आने के बाद मेरी दुकान में इतनी धूल हो रही थी ना, क्या ही बताएं। फिर मैंने पहले दुकान की अच्छे से सफाई की, उसके बाद मैं बैठ चुकी थी दुकान में। थोड़ी देर में क्या था, मेरे ग्राहक आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैं बैठी रही दोपहर के 2:30-3 बजे तक। उसके बाद मैं 2:30-3 बजे के आसपास चली गई थी घर के लिए। और दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप लगी थी ना, क्या ही बताएं। घर में जाने के बाद खाना खाने के बाद करीब 4-4:30 बजे के आसपास इतनी तेज बारिश आ गई, क्या ही बताएं। फिर हम लोग चले गए थे धान की पंगाई करने के लिए और वहां से आने के बाद मेरे कपड़े इतने भीग चुके थे, पता नहीं रिंगकोट से भी कोई असर नहीं हुआ, फिर भी मेरे कपड़े भीग गए। फिर कपड़े चेंज करने के बाद मैं जैसे रिंगकोट पहन के खेत से आई, गाय मुझे देख के डर गई और उसने क्या किया, रस्सी तोड़ दी। तो मैंने फिर उसे दूसरी